Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Sherry Gurwani, your chemistry mentor, and from today we will start solid state, our new chapter for class 12th. So बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. So what is नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? तो ऐसे डिफेक्ट, those defects which do not disturb, which affect the stoichiometry of the crystal. अब stoichiometry को कैसे अफेक्ट करेंगे? तो which affect का मतलब है do not follow, those defects which do not follow stoichiometry of the crystal. अब क्या मतलब है stoichiometry of the crystal? तो लास्ट टर्म पे हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम आयोनिक सॉलिड्स की बात करें तो जितने कैटायन उतने एनायन, जितना प्लस चार्ज है उतना का उतना माइनस चार्ज है. ईच एंड एवरी प्लेस जो है वो ऑक्यूपाइड है, लेकिन वो तो परफेक्ट क्रिस्टल है, आइडियल अरेंजमेंट है. हमें बताना है आइडियल से डिस्टर्बेंस कैसे हो, डिफेक्ट कैसे आया. तो जब हमने स्टोइकियोमेट्री डिस्कस किया था तो हमने कहा था बोथ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, यानी कि वो शॉर्ट की डिफेक्ट था. फिर हमने देखा था कैटायन जो है अपना प्लेस छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, यानी कि वो फ्रेंकल डिफेक्ट था. लेकिन उन दोनों ही केसेस में हमने देखा कि आयंस का जो रेशियो था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ. तो जब कैटायन और एनायन का रेशियो डिफेक्टेड क्रिस्टल में और परफेक्ट क्रिस्टल में क्या रहता है, सेम रहता है ना. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या करता है, मैच रहता है, तब तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. लेकिन अगर आयंस का रेशियो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है, जो आयोनिक क्रिस्टलाइन फॉर्मूला है उसको फॉलो नहीं करता है, तो हम कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. यानी स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं करते, और वी कैन से रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, रेशियो ऑफ कैटायन and anion is different from molecular formula. जो फॉर्मूला है उससे कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स है उन्हें हम कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब स्टूडेंट्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो भी टू टाइप्स के हैं. सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज. देखो स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं करेगा यानी आयंस का रेशियो बिगड़ेगा. अब आयंस कौन से, कैटायन और एनायन. तो मैं अगर कैटायन की बात करूं, मेटल की बात करूं, तो या तो क्या होगा, मेटल ज्यादा हो जाएगा, है ना, प्लस जो है माइनस से ज्यादा हो जाएगा, या प्लस जो है माइनस से कम हो जाएगा. तो अगर मैं कैटायन की बात करूं यानी कि मेटल जो है वो एक्स्ट्रा है, माइनस से ज्यादा है, तो हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. So non-stoichiometric defect is categorized as metal excess defect, and another one is metal deficient defect. So they are categorized as metal excess defect and metal deficient defect. Now students, metal excess प्लस जो है वो ज्यादा है. अब प्लस ज्यादा कैसे हो सकता है, तो मैं कह दूं या तो माइनस कम है ना, एनायन वैकेंसी है तो प्लस अपने आप ज्यादा होगी, या फिर कोई और वजह से एक्स्ट्रा कैटायंस जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में मूव करके. सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज कैटेगराइज्ड एज मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी. एक रीजन तो ये हो सकता है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी. माइनस कम है इसलिए प्लस ज्यादा है, तो एनायन वैकेंसी हो सकता है. और दूसरा मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन due to extra cation in interstitial sites या voids.
इंटरस्टिशियल साइट्स में कैटायन एक्स्ट्रा है तो भी मेटल एक्सेस है, और एनायन वैकेंसी है तो भी मेटल एक्सेस है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट फाउंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब बच्चों देखो मेटल एक्सेस है तो माइनस कम था, यानी माइनस वाली साइड को होल्स मानो, है ना, या मेटल डेफिशिएंट है तो मेटल कम है यानी उसका प्लेस क्या है, वेकेंट है। तो ड्यू टू नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा, तो हम कहेंगे वेकेंट साइट्स बड़ी, होल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होगा, बढ़ेगा। और ड्यू टू नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा, तो हम कहेंगे होल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब होल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्रिस्टल में क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जिसे हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, पैरामैग्नेटिज्म तो नहीं आ रहा, कलर तो नहीं आ रहा, कंडक्टिविटी में क्या चेंज है। सो ये सब हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स हैव फर्स्ट एग्जांपल, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो बच्चों मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो वजह हो सकती है, मेटल एक्सेस ड्यू टू क्या है, एनायन वैकेंसी, और दूसरा क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटायन, या तो एक्स्ट्रा कैटायन है या माइनस का है। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम एक NaCl का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। NaCl क्रिस्टल देखो, when sodium chloride crystal is heated, sodium chloride crystal is heated in sodium vapor। अगर आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वेपर के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे देन सम ऑफ Cl minus ions move from their lattice site towards sodium atom। जब तुम क्या करोगे, NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर के साथ गर्म करोगे, है ना। अगर मैं परफेक्ट अरेंजमेंट बनाऊं तो देखो NaCl क्रिस्टल क्या है, Na प्लस Cl माइनस देन Na प्लस देन अगेन Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब बच्चों आइडियल क्रिस्टल बनाते टाइम ध्यान रखना है आपको, आयंस जो है दे शुड बी इन इवन नंबर। जैसे 9 बना दिए तो आइडियल तो हुआ ही नहीं ना, तो आपको परफेक्ट बनाना है, यानी कि 12 बनाने, 16 बनाने, इस तरह से। तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है NaCl क्रिस्टल। अब मैंने क्या किया, इस NaCl क्रिस्टल को हीट करो सोडियम वेपर के साथ, तो Cl माइनस क्या करेगा, ये बाहर चला जाएगा। तो Cl माइनस बाहर चला गया तो मैंने इसका प्लेस जो है वो वेकेंट बना दिया। Cl माइनस मूव कर गया आउट ऑफ द क्रिस्टल, कहां पे, तो हम कहेंगे टुवर्ड्स सोडियम एटम। नाउ Cl माइनस आया तो Na प्लस होना जरूरी है ना। सोडियम एटम क्या करेगा, सोडियम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वापस लैटिस साइट में, है ना, लैटिस के अंदर चला जाएगा एंड ऑक्यूपाई प्लेस ऑफ Na। ठीक, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल था, इसको मैंने सोडियम वेपर के साथ हीट किया तो क्या हुआ, Cl माइनस बाहर चला गया। अब वो Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस जो है वो आपको मिलेगा इसी प्लेस के अंदर। नाउ ये जो है देखो परफेक्ट क्रिस्टल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनायन वैकेंसी, और एनायन के प्लेस पे आपको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला प्लेस है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले प्लेस को हम क्या कहेंगे, F सेंटर। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेस इज कॉल्ड F सेंटर। तो ये F सेंटर है। अब F सेंटर जो टर्म आया है, F सेंटर यानी कि फेरबेजेंटर, F सेंटर टर्म जो है दैट इज फेरबेजेंटर यानी कि कलर्ड क्रिस्टल,
मतलब समझे बच्चों कि अगर ये डिफेक्ट होगा तो क्रिस्टल में कलर तो होगा ही सही किसी भी सिचुएशन में। तो आपको क्या बताना है, when sodium chloride crystal is heated in sodium vapor, some of chloride ion moves out of the crystal. Sodium loses electron which occupy the site of Cl minus. This unpaired electron containing site is called absenter, which means fabizenter यानी कि colored crystal. तो ये तो कलर्ड होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज है, जो क्रिस्टल है, दैट शुड बी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी पैरामैग्नेटिक। तो ये तो हमने NaCl के एग्जांपल से देखा। अब देखो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, तो एनायन की जहां वैकेंसी है वहां क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली साइट को क्या कहते हैं, एब्सेंट। अब ये क्रिस्टल, ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट अगर आपको NaCl में मिले तो बच्चों NaCl का कलर आपको समझ में आ गया होगा। इफ दिस डिफेक्ट इज फाउंड NaCl, सो NaCl क्रिस्टल कैसा दिखेगा आपको, येलो। अगर सेम डिफेक्ट आपको कहां मिले, तो सेम डिफेक्ट आपको मिले, सेम डिफेक्ट जो है वो आपको मिला मान लो KCl, तो KCl क्रिस्टल का कलर जो है वो आपको दिखेगा वायलेट। Similarly, if this defect is found in LiCl, तो LiCl का कलर कैसा दिख जाएगा, तो LiCl will looks like pink। तो F सेंटर यानी कलर सेंटर, कलर सेंटर तो इस डिफेक्ट की वजह से कलर तो आएगा। अब NaCl में आया तो NaCl जो है ये आपको येलो दिखेगा, अगर KCl में आया तो वायलेट दिखेगा, LiCl आया तो पिंक दिखेगा। So this is metal excess defect due to anion vacancy। तो आपको क्या करना है, परफेक्ट क्रिस्टल बनाना है, उसमें माइनस के प्लेस पे आपको क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है। Now student, another defect is metal excess defect due to presence of cation in interstitial site या due to presence of interstitial cation। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए metal excess defect, मेटल एक्सेस तो है, पिछली बार मेटल एक्सेस क्यों था, तो हमने कहा था माइनस कम है, एनायन की वैकेंसी है। इस बार मेटल एक्सेस है, क्यों है, तो हम कह रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स, इसकी वजह से क्या है, मेटल एक्सेस है। अब बच्चों देखो, एक आइडियल क्रिस्टल ले लिया मैंने वापस, जिंक ऑक्साइड, जिंक +2, देन ऑक्साइड -2, अगेन जिंक +2, सो जिंक +2, ऑक्साइड माइनस, जिंक +2, ये हो गया आइडियल अरेंजमेंट। एक और बना लेते हैं, देखो ऑक्साइड माइनस, जिंक +2 और ऑक्साइड माइनस। अब होता क्या है, तो अगर जिंक ऑक्साइड जो है वो आपका व्हाइट क्रिस्टल है, व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड Zn। क्वेश्चन क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड व्हेन हीटेड, हीट कर दो, ऑक्सीजन क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, तो ऑक्सीजन तो गई। अब रिमेनिंग क्या है, जिंक है, तो क्रिस्टल में जिंक किस फॉर्म में, जिंक +2 फॉर्म में, तो क्रिस्टल में मैंने लिख दिया जिंक इज जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल इज व्हाइट बट ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो। तो येलो होने की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो देखो ये ZnO का परफेक्ट क्रिस्टल था, आपने कहा हीट किया तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई, तो ये ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो गई, यहां से भी क्या हो गया, ये ऑक्साइड आयन हटा। Now this zinc +2 ion moves in the interstitial site। तो देखो ये जो zinc +2 था, ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट में ना, यहाँ zinc +2 आ गया, तो ये zinc +2 और जो इलेक्ट्रॉन है वो ये हो। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि मेटल एक्सेस जिंक ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट।
और न्यूट्रलिटी मेंटेन है, देखो प्लस एक्स्ट्रा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रलिटी मेंटेन है. सो this is metal excess defect due to presence of extra cation in interstitial site. एग्जाम में जो आपको एग्जांपल देना है that should be of zinc oxide. अब नॉर्मली अगर आप जिंक ऑक्साइड से नहीं एक्सप्लेन करना चाहें तो नॉर्मली क्या होगा, तो एक परफेक्ट क्रिस्टल बना, और उस परफेक्ट क्रिस्टल में क्या करना है, कोई वैकेंसी नहीं दिखाना है ना, एक्स्ट्रा कैटायन दिखाने हैं इंटरस्टिशियल साइट में विद इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे. सिमिलरली ये जो डिफेक्ट था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, तो एनायन कम था लेकिन उसकी प्लेस पे क्या था, इलेक्ट्रॉन तो था, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या थी, मेंटेन थी. सो दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन और ड्यू टू एनायन वैकेंसी. Now let's have another example for this is a metal excess defect due to anion vacancy. देखो बच्चों ड्रॉ कैसे करेंगे, परफेक्ट क्रिस्टल बनाना है और इस परफेक्ट क्रिस्टल में एक एनायन को क्या करना है, आपको मिस करना है हीरा, और उसकी प्लेस पे क्या देना है, इलेक्ट्रॉन. So this is metal excess defect due to anion vacancy. Now this is impurity defect. Now students, metal deficiency defect. अब metal deficiency defect नाम से क्या लग रहा है बच्चों, तो नाम से लग रहा है कि metal क्या है, नंबर में कम हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना. तो metal deficiency defect, this defect is found mostly in transition elements compounds. जो compound है that should be of transition elements compounds. Early compounds of transition elements कह सकते हो, क्योंकि हम जो डिफेक्ट पढ़ रहे हैं वो ionic solids के अंदर देखें. So such defects are found in ionic solids of transition elements. अब ऐसा क्यों, तो आपको बताना है ये डिफेक्ट इन्हीं में है because they show variable oxidation state, or we can say they show variable valency. Variable valency. अब क्या मतलब हुआ इसका, तो देखो मान लो मेरे पास क्या है, नॉन, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं Fe आयरन ऑक्साइड. अब आयरन ऑक्साइड जो है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है. क्या मतलब है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक तो हमें क्लियर है, जो स्टोइकियोमेट्रिक फॉलो नहीं करते, मींस आयंस का रेशियो जो परफेक्ट फॉर्मूला है और जो डिफेक्टेड क्रिस्टल है उन दोनों में सेम नहीं है, डिसिमिलर. तो जब आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल जो है आप क्रिस्टलाइज करते हो तो आपको आयरन का जो रेशियो है, मान लो ऑक्सीजन 100 है तो आयरन 93 मिलेगा, है ना, यानी 100 पे 93 आता है, और मैक्सिमम अगर आप चले जाओ तो Fe 0.95 O 1.00, ये इसका रेंज है. यानी 100 ऑक्साइड आयन अगर अपना प्लेस ले रहे हैं तो आयरन जो है दैट शुड बी 95 रहेगा. यानी आपको लग रहा है कि रेशियो जो है वो चेंज है ना, रेशियो जो है वो फॉर्मूला तो आपका ये है आयरन ऑक्साइड, इससे मैच नहीं हो. अगर मैक्सिमम की बात करें तो 96, और जनरली ये जो क्रिस्टलाइज होता है ये होता है Fe 0.95 O 1.00. मींस ये जो क्रिस्टल है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है, एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रोल है इसमें, तो ये हम परफेक्ट क्रिस्टल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. तो बच्चों देखो आयरन ऑक्साइड का परफेक्ट क्रिस्टल यानी आयरन +2 ऑक्साइड -2 देन आयरन +2. So this is a perfect crystal of iron oxide. अब हमें इसमें क्या बताना है, तो हमें इसमें देखना है metal deficiency defect. So there are some compounds
which have non-stoichiometric composition. Means होना तो बिल्कुल ऐसे चाहिए था, लेकिन जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो मेटल डेफिशिएंसी यानी Fe जो है वो मिसिंग है ना, इसकी डेफिशिएंसी। ठीक, तो नेचुरल जब आप क्रिस्टलाइज करते हो तब का प्रॉब्लम। लेकिन बच्चों देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रखें। जब आपने एनायन वैकेंसी वाला डिफेक्ट पढ़ा था तो एनायन जैसे NaCl नहीं था तो उसके प्लेस पे इलेक्ट्रॉन था तो न्यूट्रल था। जब आपने देखा था एक्स्ट्रा कैटायन तो जिंक +2 एक्स्ट्रा जो है इंटरस्टिशियल साइड पे आया था तो साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आए थे, यानी न्यूट्रलिटी हमेशा क्या थी, मेंटेन थी। बट हियर वी आर सेइंग Fe+2 इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। तो अगर ये अपनी लैटिस साइड से मिसिंग है, एक Fe+2 गायब है तो +2 चार्ज की प्रॉब्लम होगी। तो हमने लिखा था एक पॉइंट वेरिएबल वैलेंसी, यानी कोई दो Fe+2 क्या करेंगे, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कन्वर्ट करके आ जाएंगे प्लस, यानी एक आपने क्या कहा Fe+2, कितना Fe+2 मिसिंग है तो हमने कहा 1 Fe+2 मिसिंग। ओके, तो अगर 1 Fe+2 मिसिंग है मींस 2 Fe+2 will convert into Fe+3, क्योंकि +2 यानी चार्ज तो 2 गायब हो गया, तो 2 चार्ज को न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे करेंगे, तो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होगा। तो अगर एक कन्वर्ट होगा तो एक चार्ज का चेंज हुआ है ना, स्टेबलाइज हुआ या अपन क्या कहेंगे न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो 2 Fe+2 2 Fe+3 में कन्वर्ट होंगे, यानी +2 चार्ज जो है वो सेट हो जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। सो दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब बच्चों इसके बाद जो है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, तो इम्प्योरिटी की होती है डोपिंग, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हेन इम्प्योरिटी ऑफ SrCl2, इम्प्योरिटी ऑफ SrCl2 इज डोप्ड in NaCl क्रिस्टल। अगर मैं NaCl क्रिस्टल के अंदर SrCl2 की इम्प्योरिटी डोप करूं, देखो ये परफेक्ट NaCl क्रिस्टल है, आपने क्या किया NaCl में Sr+2 मिलाया, दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब होगा क्या, डोपिंग करना यानी मिक्सिंग करना है ना, इम्प्योरिटी ऐड करना। तो देखो ClCl तो सेम है, रिप्लेस कौन होगा, Sr+2 क्या करेगा, Na+ को रिप्लेस करेगा। अब हुआ क्या, Sr की वैलेंसी तो है +2, तो चार्ज न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, 2 Na+ आयंस को रिप्लेस करेगा। क्लियर, तो व्हेन इम्प्योरिटी ऑफ SrCl2 is doped in NaCl crystal, then Sr+2 अगर एक की बात करूं तो रिप्लेसेस 2 Na+ आयंस। ठीक है, 2 सोडियम आयंस को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब बच्चों 2 को रिप्लेस कर भी देगा तो एक का स्पेस तो एक खुद ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना, ये खुद बैठेगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, स्पेस जो है वो वेकेंट हो जाएगा। अब ये जो वेकेंट स्पेस है दिस इज कॉल्ड केटायन वेकेंसी। ये जो वेकेंट साइट है इस वेकेंट साइट को हम बोलेंगे केटायन वेकेंसी। So it replaces 2 Sr, it replaces 2 sodium plus ion and 1 place of sodium ion या 1 site of Na+ ion is occupied by Sr+2 and another site is vacant। दूसरा साइट आपका क्या हो गया बच्चों, दूसरा साइट जो है वो वेकेंट है। अब ये जो वेकेंट साइट है सॉरी दिस वेकेंट साइट, इस वेकेंट साइट को हम क्या कहेंगे, वेकेंसी। किसकी वेकेंसी है, प्लस की वेकेंसी, सो दिस इज कॉल्ड केटायनिक वेकेंसी और केटायन वेकेंसी। सो दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जब आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की इम्प्योरिटी मिलाते हो तो कुछ कैटायंस क्या करते हैं, डोप्ड वाले कैटायंस ओरिजिनल कैटायंस को रिप्लेस कर देते। अब मान लो अगर Sr+2 की जगह आप Al+3 की इम्प्योरिटी मिलाते तो बच्चों Al का चार्ज तो +3 है, तो ये क्या करता,
ये 3 सोडियम को रिप्लेस कर, तो 3 सोडियम को रिप्लेस करके एक के प्लेस पे तो एक खुद आ जाता, तो कैटायनिक वैकेंसी कितनी होती 2। तो क्वेश्चन जो बनेगा कि 1 मोल SrCl2 1 मोल NaCl में मिला है, तो वैकेंसी कितनी है, तो आपको दिमाग में रखना भी, अच्छा एक स्ट्रॉन्शियम 2 को रिप्लेस कर रहा है, एक का प्लेस तो खुद ले लेगा, यानी एक वैकेंसी, तो एक स्ट्रॉन्शियम एक वैकेंसी दे रहा है, मींस 1 मोल्स SrCl2 गिव्स 1 मोल वैकेंसी, सॉरी 1 मोल NaCl के अंदर आपको SrCl2 मिलाना है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना एक पे एक वैकेंसी आ रही है। अब कितना तुम डोपिंग करते हो, क्योंकि 1 में 1 मिलाएंगे तो फिर सभी गायब हो जाएंगे, है ना, तो सारे गायब नहीं करने, तो डिपेंड कर रहा है कितनी डोपिंग कर रहे हो, तो SrCl2 का अमाउंट डिसाइड करेगा कितनी वैकेंसी है। सिमिलरली Al+3 अकेला 3 को रिप्लेस कर रहा है, यानी अगर मैं 1 मोल AlCl3 में NaCl कितना भी हो सकता है, तो 1 Al+3 से कितनी वैकेंसी आई देखो, एक का स्पेस खुद ऑक्यूपाई कर लेगा, मींस इट गिव्स 2 केटायन वैकेंसी। तो एक Al+3 2 वैकेंसी दे रहा है, तो 1 मोल Al+3 कितनी दे देगा, 2 मोल केटायन वैकेंसी। So this is our impurity defect. Now let's have some problems based on numerical problems based on impurity defect and non-stoichiometric defect. So question is, analysis shows that nickel oxide ion has formula nickel 0.98 O 1.00. What fraction of nickel exists as nickel +2 ions? तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, मैं आपको एक एक करके दोनों मेथड्स बता दूं, है ना। फर्स्ट मेथड देखो, आपके पास जो कंपोजिशन है दैट इज निकल कितना है 0.98 और O 1.00, मींस लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, जो ऑक्साइड आयंस है O-2 जिसे हम कहेंगे ऑक्साइड आयंस, वो हम मान लेते हैं 100, तो थोड़ा इजी हो जाएगा फ्रैक्शन की कंपैरेटिवली, है ना। तो ऑक्साइड आयंस हो गया 100। नाउ निकल एटम्स की बात करें, क्योंकि देखो वैसे तो निकल +2 है ना, लेकिन कन्वर्ट भी तो होगा निकल +3 में, ठीक है। क्वेश्चन में इसको थोड़ा देना चाहिए था कि निकल +2 और प्लस, मान लो मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ निकल +3, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा +2 है तो +3 में कन्वर्ट हुआ है, तो +3 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो निकल एटम्स जो है दैट इज, निकल एटम्स जो है वो क्वेश्चन में कितना है, ये 100 है तो ये 98 है, तो निकल एटम्स 98। अब निकल जो है वैसे भी 2 कम पड़ रहा है, अगर वो 100 है तो ये 98 है, मींस 2 निकल एटम्स तो मिसिंग है ना। अब वो वैलेंसी को सेट करने के लिए निकल +3 में कन्वर्ट होगा, तो +2 भी है +3 भी है। सो let the number of nickel +2, निकल +2 जो है आयंस वो मैंने मान लिया X, तो नंबर ऑफ निकल +3 कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ निकल +3 टोटल 98 है, अगर ये X है तो ये कितना हो गया 98 माइनस X, क्लियर। आपका जो फॉर्मूला है देखो, स्टोइकियोमेट्री के लिए अगर ये 1 है तो ये 0.98 है, मींस अगर ये 100 है तो ये 98 है, तो ऑक्साइड आयंस अगर 100 है तो निकल एटम 98। अब वैलेंसी सेट करने के लिए ना, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए निकल +3 में कन्वर्ट हुआ है ना, तो निकल +2 मैंने मान लिया X और निकल +3 मैंने मान लिया 98 माइनस X, क्योंकि निकल टोटल ही 98 है तो उसी में से कम होगा। अब क्या करना है, तो देखो टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों जो नेगेटिव चार्ज है वो तो ऑक्साइड पे है ना, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे है, निकल +2 और निकल +3, ठीक है। अब देखो निकल +2, एक निकल एटम का चार्ज कितना है +2, तो तुम्हारे पास निकल +2 कितने थे, तुम्हारे पास निकल +2 थे X, तो एक का चार्ज 2 है तो निकल +2 का चार्ज है 2X। अब निकल +3, एक का चार्ज 3 है तो 3, और तुम्हारे पास निकल +3 आयंस कितने हैं 98 माइनस X से चेक कर लो, निकल +2 आयंस X और निकल +3 कितना है 98 माइनस X।
तो 2x प्लस 3 इंटू 98 माइनस x इक्वल्स टू ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड कितना होता है, ऑक्साइड का चार्ज है माइनस का 2 और इनटू में कर देती हूँ 100। अब टोटल चार्ज तो मुझे बराबर ही रखना है, तो प्लस इक्वल्स टू माइनस हमने किया ही, वापस माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप इक्वल लिख रहे हो, प्लस इक्वल्स टू माइनस। तो ये हो गया 2x प्लस ये कितना हो गया 8 3 जा 24, 9 3 जा 27 एंड 98 into 3 कर लो, 8 3 जा 24, then 9 3 जा 27 and 29. So this is 294. So 294 minus 3x equals to हो गया 200. Now 2x minus 3x कितना हो गया minus x equals to 200 minus 294 कितना हो गया minus का 94. तो x की वैल्यू आ गई 94, यानी निकल प्लस 2 आ गया आपके पास 94। नाउ निकल प्लस 3 कितना है बच्चों, तो निकल प्लस 3 है 98 माइनस x, यानी कि 98 माइनस 94, तो निकल प्लस 2 है। अब आपको फाइंड करना है परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ निकल प्लस 3 फाइंड करना था। तो देखो निकल प्लस 3 कितना है 4, टोटल कितना है, तो टोटल 98 थे निकल एटम्स, तो 4 डिवाइडेड बाय 98 into 100 और परसेंटेज ऑफ निकल प्लस 2 फाइंड कर लो। तो निकल प्लस 2 कितना है, तो निकल प्लस 2 था x यानी कि 94, तो 94 टोटल कितना है 98 मल्टीप्लाई विद 100। सो दिस इज परसेंटेज ऑफ निकल प्लस 2 एंड निकल प्लस 3। ये आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 95 के आसपास एंड इट विल बी अराउंड 4.08। चेक कर लेंगे आप आराम से देख के, तो ये 4.08 क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 100 होता तो 4% तो आता ही, 100 से कम डिजिट से डिवाइड किया तो 4 से थोड़ा अप्रोक्सीमेटली ज्यादा आएगा और ये 94 से ज्यादा आएगा। सो ये आपको कैसे फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये था फर्स्ट मेथड जो डायरेक्ट आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ फ्यूस्टाइड इज Fe 0.93 O 1.00. What percent of iron present in the form of Fe plus 3? तो देखो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है लेकिन आंसर का पैटर्न है ना, हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों कंपोजिशन क्या कह रहा है कि अगर ऑक्साइड आयन 1 है तो Fe का फ्रैक्शन कितना है 0.93, यानी लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, तो नंबर ऑफ ऑक्साइड कितना है, तो हम कहेंगे ऑक्साइड तो 100 है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ Fe प्लस 2 कितना है, क्योंकि FeO है ना, तो FeO यानी ये प्लस 2 और ये माइनस 2, तो ये 100 है तो ये 93 है। तो नंबर ऑफ Fe प्लस 2 आयंस, तो हम कहेंगे Fe प्लस 2 तो 93 है, यानी मिसिंग Fe प्लस 2 कितने हैं, देखो तो 100 पे 100 होना चाहिए था न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन 100 पे 93 है, तो मिसिंग Fe प्लस 2 आयंस जो है दैट इज 7। और देखो 7 Fe प्लस 2 क्रिस्टल में से गायब है, तो एक Fe प्लस 2 अगर मिसिंग है तो चार्ज प्लस 2, तो 7 गायब है तो चार्ज कितना हो गया प्लस का 14, तो पॉजिटिव चार्ज जो कि मिसिंग है, मिसिंग पॉजिटिव चार्ज, तो मिसिंग पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो मैं कह रही हूँ प्लस का 14। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टू न्यूट्रलाइज द चार्ज, या मैं कह दूं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज द चार्ज क्या होगा, तो 14 Fe प्लस 2 जो है, क्योंकि देखो एक Fe प्लस 2 एक Fe प्लस 3 में कन्वर्ट होगा तो एक चार्ज सेट होगा, तो मैं तो 14 को सेट करना है, तो 14 Fe प्लस 2 converts into Fe plus 3। 14 Fe plus 2 14 Fe plus 3 में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि 7 Fe plus 2 मिसिंग है, 100 पे 93 है, 7 मिसिंग है, तो चार्ज 14 का मिसिंग है। अब 14 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए Fe plus 2 Fe plus 3 में कन्वर्ट होता है, तो एक कन्वर्ट होता है तो एक चार्ज सेट होगा, तो 14 Fe plus 2 कन्वर्ट होंगे तो 14 का चार्ज जो है वो बैलेंस होगा,
ठीक है, तो 14 Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू 14 Fe+3। नाउ तो हमें ये तो क्लियर हो गया नंबर ऑफ Fe+3 आयंस। तो Fe+3 आयंस कितने हो गए? 14। नाउ नंबर ऑफ Fe+2 आयन, तो देखो Fe+2 ऑलरेडी उसने कहा था 93, लेकिन 93 में से 14 तो कन्वर्ट हो गए, तो 93 माइनस 14 कितना हो गया? 79। 80, 83 एंड 93, तो Fe+2 हो गए 79, Fe+3 हो गए 14। अब आप परसेंटेज फाइंड कर लो, तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ Fe+2, Fe+2 का परसेंटेज फाइंड करना है, तो देखो 79, Fe+2 टोटल कितना है? 93 मल्टीप्लाई विद 100, और परसेंटेज ऑफ Fe+3 फाइंड करना है, तो Fe+3 कितना है? 14, टोटल कितना है? 93 मल्टीप्लाई विद 100, तो ये हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड परसेंटेज ऑफ Fe+3। सो Fe+3 जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा, देखो 14 से ज्यादा आना चाहिए, तो 15.05, तो अगर ये 15 है तो ये आपका 84.95 हो जाएगा अप्रोक्स, 85 एंड 59। सो दिस इज परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। तो ये जो पैटर्न है ये है थियरी से सॉल्व करने का। अगर आपका थियरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भैया 100 पे 93 आ रहा है, यानी ऑक्साइड 100 है तो Fe+2 93 है, मतलब 7 गायब है, चार्ज 14 का मिसिंग है। अब 14 को तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो 93 में से 14 फिर कन्वर्ट हो गए, तो Fe+2 तो 79 रह गए और Fe+3 कितना रह गया? 14। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप x मान के सॉल्व कर लो। ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल, जितना प्लस उतना माइनस। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। ये डोपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ mole% of SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वी कैन सी। तो देखो NaCl में डोपिंग की है SrCl2 की, कितना? 10⁻³ mole% SrCl2, यानी कि 100 मोल अगर NaCl है, 100 मोल NaCl है, कितना है? तो हम लेंगे 10⁻³ मोल%, यानी 100 में 10⁻³ तो 100 मोल NaCl है, 10⁻³ मोल SrCl, इसकी इम्प्योरिटी। नाउ 1 मोल NaCl के पास कितना हो जाएगा? तो 1 मोल NaCl है, so 1 मोल NaCl है 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10⁻⁵ मोल SrCl। अब बच्चों एक Sr, देखो Sr की वैलेंसी कितनी है? +2, तो एक Sr+2 क्या करेगा? 2 Na+ को रिप्लेस करेगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए +2 है तो 2 Na+ को रिप्लेस करेगा, और एक का स्पेस तो एक खुद ऑक्यूपाई कर लेता है। सो अब आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? 1 मोल SrCl2 gives 1 मोल SrCl2 gives 1 मोल केटायन वैकेंसी। ठीक है, क्योंकि रिप्लेस तो 2 को करता है 2 Na+, लेकिन एक के स्पेस पे तो एक खुद आ जाता है, तो वैकेंसी तो एक ही हुई। तो 1 मोल SrCl2 gives 1 मोल केटायन वैकेंसी, सो यू हैव 10⁻⁵ मोल SrCl2 gives, तो हम कहेंगे 10⁻⁵ मोल केटायन वैकेंसी। ठीक है, तो वैकेंसी आ गई 10⁻⁵ मोल नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो 10⁻⁵ और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23, इतनी वैकेंसीज हो जाएंगी। तो 6.02 इंटू 23 में से 5 लेस कर दो, 10⁻18 केटायन वैकेंसी। सो ये है हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स
एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो बच्चों आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं करते, जिसमें प्लस और माइनस का रेशियो जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, परफेक्ट क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है उससे डिफरेंट रहता है। देन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट, या तो मेटल ज्यादा है या मेटल कम है। मेटल ज्यादा होने की दो वजह हो सकती है, माइनस कम पड़ गया, एनायन वैकेंसी, या मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। देन अगर मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी है तो एफ सेंटर मिलेगा। एफ सेंटर यानी कलर्ड सेंटर, तो आपको पता है इसकी वजह से NaCl येलो, KCl वॉयलेट, LiCl पिंक हो गया। और मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड, तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और एक्स्ट्रा कैटायन आपको मिलेंगे लैटिस साइट्स के जो इंटरस्टिसेस है, जो वॉइड्स है उनके बीच बीच में। देन दिस इज NaCl क्रिस्टल में F सेंटर कैसे बनता है, तो ये मैंने आपको सिखाया था। Cl बाहर मूव कर जाएगा और उसके प्लेस पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो एनायन की वैकेंसी भी है और उसके प्लेस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, यानी न्यूट्रलिटी मेंटेन है। देन हमने क्या डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा कैटायन कैसे आए, तो जिंक ऑक्साइड व्हाइट है, हीट करने पे येलो हो गया, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो गया, लेकिन जिंक प्लस टू इंटरस्टिशियल साइट में मूव कर गया और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में मूव कर गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, दैट्स व्हाई इट इज ऑफ येलो कलर। देन बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो देखो इस पे भी हमने न्यूमेरिकल भी किया था। NaCl में SrCl2 की इम्प्योरिटी डोपिंग कर दी, तो दो Na+ रिप्लेस हो गए, एक का प्लेस इसने खुद ने ऑक्यूपाई कर लिया। एक वैकेंसी है जिसका नाम है कैटायन वैकेंसी। देन हमने डिस्कस किया था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो कुछ कंपाउंड ही ऐसे होते हैं जिनका जो कंपोजिशन है दैट इज इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन, मींस जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो फॉर्मूले से मैच नहीं करता। देखो फॉर्मूला तो है FeO, बट जब बनाओगे तो 100 पे मिनिमम 93, मैक्सिमम 96, जो रेंज है दैट इज 100 पे कितना रहता है, अप्रोक्सीमेटली 91 एवरेज रेंज हम मान के चलते हैं। तो इसमें हुआ क्या, तो हम लेंगे मेटल की डेफिशिएंसी होगी। अब मेटल की डेफिशिएंसी हो गई तो चार्ज बैलेंस करने के लिए कोई दो कैटायन जो है अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी ये डिफेक्ट सिर्फ उन्हीं कंपाउंड में होगा जिनमें क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या जिनमें क्या है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हमने इन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दो डिफरेंट मेथड है, आप चाहे तो ऐसे इमेजिन करके भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज और इक्वेट कर दो दोनों प्लस और माइनस को, है ना, और फाइनल आंसर फाइंड कर लो। या फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने हमारे थियोरी नॉलेज के बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट प्रॉब्लम जो था दैट इज रिलेटेड टू इम्प्योरिटी डिफेक्ट। So students, this was all about non-stoichiometric defect, impurity defect and numerical problems on these defect. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट डाल दीजिए, और कुछ पढ़ना है उसका भी टॉपिक डिस्कस कर दीजिए, वो भी डाल दीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।